हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ एक सबसे अच्छा सवाल है और बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूज होता है कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन आ जाए स्वर के बाद होता है, व्यंजन के बाद होता है, स्वर से पहले होता है या व्यंजन से पहले होता है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी बात को हम छोटी सी बात करते हैं मात्र कुछ सेकंडों में। देखिए, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, इसका आंसर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर के बाद होता है। किसी भी शब्द में स्वर के बाद होता है। आंसर यही मिल गया। लेकिन कैसे करते हैं अनुस्वार का प्रयोग, वो देखते हैं हम लोग। देखो, अनुस्वार का प्रयोग हम लोग कितने ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम लोग अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ण होते हैं जिन्हें अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। ये 5 वर्ण होते हैं। ये 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। ये 5 वर्ण किसी भी शब्द में स्वर रहित यानी आधे दिखाई देते हैं तो उसे अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनना, मैंने यहां किया इस अनुस्वार का प्रयोग अंगूर। अब कहोगे सर यहां तो ये नहीं आया। अब ध्यान ध्यान समझो, हमें क्या करना है, हमें देखना है ध्यान से कि जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसके बाद वाला वर्ण देखना है। कौन सा है? गे। पहले तो देखो किसके ऊपर लगा हुआ है? ए के ऊपर लगा हुआ, उसके बाद वाला वर्ण कौन सा है? गे। गे किस वर्ग का है अभी? कै वर्ग का। तो वह अनुस्वार है ना, उस वर्ग का 5वां वर्ण होगा। ये होगा वो ये होगा। मैंने कहा किसके बाद होता है अनुस्वार का प्रयोग? स्वर के बाद। स्वर है ना, आ रहा है। ऐसे ही ये बिंदु मत मान लेना भाई गलती से भी। ऐसे देखो, जैसे बहुत अच्छा शब्द है, जैसे कि मान लो आ गया अंजू, मंजू, संजू, गंजू लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, मंजू ले लेते हैं। मंजू, मंजू या मंजू, मुझे ऑप्शन बताना सही कौन सा है। अब देखो यहाँ पे हमें तो अनुस्वार बदलना है, आप लोग बताना मुझे। अब किसके ऊपर अनुस्वार है? मैं के ऊपर। अगला वर्ण कौन सा है? जय। जय किस वर्ग का है? चय। चय का 5वां वर्ण होगा वह अनुस्वार ये। तो चय का 5वां ये है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे। आई बात समझ में नहीं आई? तो देखो किसके बाद लगा? अनुस्वार के, स्वर के बाद। देखो मैं में क्या है? ए के बाद क्या है? ये। तो बताना स्वर के बाद इनका प्रयोग हुआ या नहीं हुआ। ऐसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो आ गया हिंदी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैंने कहा जिसके ऊपर अनुस्वार है उसके बाद वाला वर्ण देखो। किसके ऊपर अनुस्वार है के बाद कौन सा है? दै। दै किस वर्ग का है? तय वर्ग का। तो तय का 5वां वर्ण है वह है अनुस्वार। तो देख लो, न आ गया। आया समझ में? नहीं आया तो आ गया ना, तो न आ गया। तो देख लो, इसका टुकड़ा करके देख लो। है में क्या है? ई जुड़ा हुआ है। ई के बाद क्या आ रहा है? न। तो मैंने ये तो कहा है स्वर के बाद अनुस्वार का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। और एक दूसरी बात और, अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण के ऊपर होता है ना उसके बाद उसका उच्चारण होना चाहिए, ध्यान रखना। ये एक बात और ध्यान रखना। कौन कौन सी? कि अनुस्वार का जो प्रयोग होता है ना, अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण पर, ध्यान सुनना, जिस वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है उस वर्ण के बाद, उस वर्ण के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है। ये भी ध्यान रखना है आप लोग। यानी जिसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है उसके बाद उसका अनुस्वार का उच्चारण होता है। एक बात और ध्यान रखना, अनुस्वार हमेशा सदैव कैसा होता है? स्वर रहित होता है, यानी कि आधा वर्ण होता है, पूरा नहीं होता है। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर के बाद। जिस वर्ण के ऊपर उसका प्रयोग होता है उसके बाद उसका उच्चारण होता है, हमेशा स्वर रहित होता है। और हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिसको हम लोग अनुस्वार में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन से वर्ण होते हैं वो? किसी वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण। शुद्ध माना जाए, शुद्ध बोलेंगे, इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? इन दोनों में, इस अंगूर में शुद्ध दोनों ऑप्शन हो तो अनुस्वार वाला शुद्ध माना जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, अनुस्वार वाला शुद्ध माना जाएगा। जैसे बहुत अच्छा शब्द है पंडित, बहुत काम का आदमी है, ये मिल जाए तो दोस्ती कर लेना, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। तो बात समझ में आई अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएंगे। और प्यारे बच्चों, पढ़ के जाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कैसा लगा सेशन? अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।